तो ये आप अभी पानदान जो दिखा रहे हैं, ये कब का है ये पानदान? ये पानदान हमारी वालदा साहब पान की बहुत शौकीन थी। जी। ये 1935-40 की बात है कि हमारी पैदाइश से कबल ये पान खाती थी, और ये जो मेहमान आती थी उनको पान जो है पहले दिया जाता था, चाय का रिवाज नहीं था। अच्छा, पहले पान का रिवाज था। हाँ, ये गुलदान है। अच्छा अच्छा, और ये पानदान है। तो हाँ, पानदान ये है कि इसमें ये ऊपर का हिस्सा है जिसमें पत्ता रखाता पत्ता होगा। रखा था। उसके बाद अच्छा। और ये पीतल का है। पीतल का है। नॉर्मल ये देखते हैं कि एल्युमिनियम और इस तरह का हाँ, होता है, तो ये थोड़ा सा अपने में थोड़ा सा अलग पानदान है ये, है ना। तो इसमें पानदान के इस हिस्से में जो फिलहाल लगता थोड़ा सा अलग हो गया, तो इस पे पान रखाएगा, पान का रखा गया, और उसके बाद बाद इसमें जो है चूना। चूना, कत्था, कसैली और एले जो है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बेसिकली उनका पानदान, इसमें पान खाएं। तो गुलदान का कंसेप्ट यही था ना, जो आज की डेट में लोग कुछ भी खाते हैं कोने में फेंक देते हैं, तो वो पहले आप हाइजीन मेंटेन करते हैं और साथ में गंदगी ना फैलाएं, इसलिए एक आप ये। तो आजकल इसका ये मतलब है कि लोगों के अंदर जो पुरानी तहजीब, कल्चर, उस चीज़ के ख़त्म होने की वजह कर जहाँ तहाँ कोने पे गंदगी दिख रही है। वरना पहले लोग ज़्यादा पान खाते थे, लेकिन अपने साथ गुलदान रखते थे और इस वजह कर गंदगी कम फैलती थी। बिल्कुल। तो ये डाउनफॉल की वजह क्या देखते हैं आप इस तरह का, चूंकि ये तहजीबी एक चीज़ इनकलाब आया और हर चीज़ जो है वो पुरानी चीज़ को लोगों ने दरकिनार किया, नई चीज़ को अपनाया, और यही फैशन बन गया। इस वजह से जो है वो राइज हो गई नई चीज़ें, पुरानी चीज़ दरकिनार हो गई। तो यहाँ पटना में हुक्के का भी कल्चर रहा। हुक्के का भी कल्चर रहा है। अच्छा। और हुक्का हमारे वालिद साहब बहुत शौकीन थे। सिगरेट वगैरह, बीड़ी का इतना शौक नहीं था जितना कि उन लोगों को हुक्का। मेहमान उनके दोस्त आते थे। अच्छा। तो हुक्का जो है वो गर्म होता था, उसमें आग रहती थी, और उसके बाद जो है उसमें तंबाकू भरा जाता था, और उसे तंबाकू से जो है वो उसका बड़ी सी डोरी रहती थी, और उससे जो है वो हुक्का लोग नैचा तर किया जाता था, वो तमाम चीज़ें। तो उसकी कुछ सिफत बताएं, क्योंकि हम लोगों ने तो हुक्का पीते देखा नहीं है किसी को आज तक। हमने देखा। तो उसका क्या यह था, कुछ ऐसा बताएं जरा, कुछ आपकी याद में। तो ऐसे है कि वो हुक्का, ये हुक्का तो यही है ना जो कोने में हमें दिख रहा है? जी जी जी, हुक्का यही। अच्छा, इसमें ये देखें, ये काफी लंबा इसका ये है। हाँ, ओके। फता पेच कहलाता था वो। अच्छा अच्छा। और ये ग्रामोफोन है? ये ग्रामोफोन है। तो ये अभी चलता है ना, अब खराब हो गया। अच्छा, बस ये अभी फिलहाल शोकेस के तौर पर यहाँ पर है। शोकेस के तौर पर इसमें ये सब इसमें रिकॉर्डिंग रहती थी, और ये अच्छा, तो ये पुराना मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके ज़माने में ये चला करता? हाँ, चला करता था। अच्छा अच्छा, लेकिन ये वाह। तो और क्या क्या चीज़ें आपने बुज़ुर्गों से पुरानी उनकी जो याद है वो बचा के? ये 4 चीज़ तो मैं देख पा रहा हूँ, ग्रामोफोन, हुक्का, सिलपची जिसमें कि हाथ धोआ जाता था। अच्छा, चौड़ा सा जो होता था। हाँ, चौड़ा सा रहता था, पीतल का। वो भी मेरे पास है, अब कहाँ है पता नहीं, उसको सिलिपची कहते थे। हाँ, तो उसमें हाथ धोने के, जाड़े के दिनों में वो दाई मामा वो लाए बाहर से, और उसमें आपने लोटा रहता था वो टोटी वाला, ख़ास तौर पे उससे पानी उन्होंने दिया, हाथ धोया गया। उसके बाद घर में जो है अपना वहीं चौकी में बैठ के खाना खाया, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, वो सब आपने देखा है जी। अच्छा, तो गुलदान, सिलिपची, पानदान, हाँ, और पहले तो रिकाबी कहलाता था प्लेट की जगह, दस्तरखान होता था डाइनिंग टेबल की जगह, और कफगीर, करछुल, किचन की जगह कहलाता था वो ये बावर्ची खाना, और नेमत खाना की जगह फ्रिज ने ले ली है, गुस्ल खाना था। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। वॉशरूम अब बोलते हैं, वरना पहले बोलते थे गुस्ल खाना कहते थे। ये सारी चीज़ें हैं। तो है कब, तो अब लगता है कल्चर ही चेंज हो गया, तहजीब भी, लैंग्वेज भी, हर चीज़। वैल्यूज हैज बीन चेंज्ड। उसकी वजह तग़य्युर ज़माना, और क्या तब्दीली हुई ज़माने में। तो सारी चीज़ जब है तो सबका असर इसको पड़ा। इनकलाब कहेंगे या डिस्ट्रक्शन? इनकलाब ही कहेंगे।